डिफ्लेशनरी गैप। तो आज हम लोग देखेंगे डिफ्लेशनरी गैप, और इसके पहले हम लोग ने इन्फ्लेशनरी गैप पढ़ा हुआ है। अभी हम लोग डिफ्लेशनरी गैप देखेंगे, फॉर्मूला डायग्राम सब कुछ बहुत अच्छे से। डिफ्लेशनरी गैप क्या है? तो डिफ्लेशनरी गैप हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, ठीक है, ये क्या है? डिफरेंस है। डिफरेंस है फुल एम्प्लॉयमेंट और फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ आउटपुट एंड एक्चुअल आउटपुट के बीच में, ठीक है। तो डिफ्लेशनरी गैप क्या है? डिफ्लेशनरी गैप डिफरेंस है फुल एम्प्लॉयमेंट एंड एक्चुअल आउटपुट के बीच का, समझिए, मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट और एक्चुअल आउटपुट के बीच का डिफरेंस है डिफ्लेशनरी गैप। और इसका एक और नाम है नेगेटिव आउटपुट गैप। आप इसको नेगेटिव आउटपुट गैप भी बोल सकते हैं, क्योंकि डिफ्लेशनरी गैप में आउटपुट क्या हो जाता है? नेगेटिव हो जाता है, इसलिए इसका नाम है नेगेटिव आउटपुट गैप, ठीक है। तो हम लोग पूरा डेफिनेशन में क्या समझे कि डिफ्लेशनरी गैप एक्चुअली में डिफरेंस है फुल एम्प्लॉयमेंट और एक्चुअल आउटपुट के बीच में, और इसका एक और नाम है नेगेटिव आउटपुट गैप। ओके, अब हम देखते हैं कॉजेस ऑफ डिफ्लेशनरी गैप। तो डिफ्लेशनरी गैप आता है, उसका कॉजेस क्या है? तो इसका कॉजेस क्या है? फर्स्ट अगर हम देखते हैं, अगर डिफ्लेशनरी गैप आता है तो हमारा डिमांड घट जाता है, एग्रीगेट डिमांड घट जाता है, ठीक है। तो क्यों एग्रीगेट डिमांड फॉल करता है? इसका रीजन क्या है कि या तो एक्सपोर्ट घट जाए, ठीक है, एक्सपोर्ट अगर घट जाए तो हमारा क्या होगा? डिमांड भी घट जाएगा, ठीक है। एक्सपोर्ट फॉल करेगा तो डिमांड भी फॉल करेगा। अगर एक्सपोर्ट फॉल करता है तो इससे आता है ग्लोबल रिसेशन, ठीक है। रिसेशन तो आप लोग पढ़े, मंदी की स्थिति, डाउन टर्न है इकोनॉमी का। उसके बाद हम देखते हैं डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट हमारा घटता है ड्यू टू बैंकिंग कोलैप्स एंड क्रेडिट। तो अगर इन्वेस्टमेंट हमारा घटेगा तो भी हमारा डिमांड क्या है? एग्रीगेट डिमांड घट जाएगा। उसके बाद अब हम देख रहे हैं ड्यू टू कंज्यूमर स्पेंडिंग, ठीक है। तो डिमांड अगर घट रहा है क्योंकि लोग ना खर्च ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगर डिफ्लेशनरी गैप का कंडीशन आ गया है, ठीक है, तो लोग क्या करेंगे कि स्पेंड ही नहीं करेंगे पैसा, वो सारा पैसा सेव करके रख लेंगे। ऐसा स्थिति में क्या होता है कि वो क्यों ऐसा करते हैं, ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट हमारा क्या है? बढ़ गया है। और अगर हमारा जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो हम लोग पहले भी देखे हैं कि लोग सेव करते हैं इन्वेस्टमेंट के बजाय। इंटरेस्ट रेट जब घटता है तो लोग क्या करते हैं? इन्वेस्ट करते हैं, सेव कम करते हैं। तो यहाँ पर हमारा अगर कंज्यूमर स्पेंड नहीं कर रहे हैं या कंज्यूमर का स्पेंडिंग अगर डाउन टर्न हो गया है, फॉल हो गया है, इसका रीज़न क्या है कि इंटरेस्ट रेट, हमारा इंटरेस्ट रेट है वो क्या हो रहा है? गिर गया है, ठीक है, सॉरी, इंटरेस्ट रेट हाई हो गया है, जिसके कारण लोग स्पेंड नहीं कर रहे, लोग क्या कर रहे हैं? सेव कर रहे हैं। देखिए ये डिफ्लेशनरी गैप का डायग्राम है। यहाँ पर एक्स एक्सिस पे रियल जीडीपी, वाई एक्सिस पे हमारा है प्राइस, ठीक है, वाई एक्सिस पे हमारा प्राइस है। देखिए इस डायग्राम में क्या बताया जा रहा है? ये ऊपर की ओर जा रहा है, ये है लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व। देखिए शुरू में ये कैसे था और उसके बाद एकदम स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, ठीक है। अब ये कट करेगा AD2 से, ठीक है, उसके बाद AD1 से, लेकिन यहाँ पर ये फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं है। यहाँ पर ये देखिए Y2, ठीक है, ये हमारा Y2 है, जहाँ पे AD2 एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई टेंजेंट कर रहा है, लेकिन दिस इज नॉट फुल एम्प्लॉयमेंट और इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। उसके बाद हम देख रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे टेंजेंट कर रहा है, यहाँ पर भी नहीं है। यहाँ पर देखिए अगर हम बात करते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट तो YF में फुल एम्प्लॉयमेंट है, और Y2 और YF के बीच का जो गैप है, जो इतना गैप है ना, यहाँ पर देखिए इतना जो गैप है Y2 और YF के बीच का गैप, इसी को बोलते हैं नेगेटिव आउटपुट गैप और डिफ्लेशनरी गैप। ओके,
तो आप क्लियर कर लीजिए, हमारा यहाँ पे Y2 जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड 82 इंटरसेक्ट कर रहा है लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई से, और हमारा देखिए YF जो ये ऊपर की तरफ जा रहा है एग्रीगेट सप्लाई, ये क्या है, यहाँ और यहाँ के बीच का जो भी डिफरेंस है वो ही हो जाएगा नेगेटिव आउटपुट गैप और डिफ्लेशनरी गैप। देखिए मैंने यहाँ बोला फॉल इन एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड क्या हो रहा है, फॉल कर रहा है, एग्रीगेट डिमांड क्या कर रहा है, फॉल कर रहा है। यहाँ पर Y2 लेस देन दी फुल एम्प्लॉयमेंट YF, Y2 क्या है, YF से लेस देन है, मतलब YF से छोटा है, और हमारा ये जो गैप है इतना का, ये जो इतना का गैप है Y2 और YF के बीच में, यही हमारा नेगेटिव आउटपुट गैप और डिफ्लेशनरी गैप है। तो आई होप आप लोग को ये चैप्टर समझ में आया होगा। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।